हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस डाउट सेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूं। बच्चों के डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के तरफ से ही आए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कहता है ए गॉट 25%, ए गॉट 25% की जगह लिख लीजिए 30% कंसेशन। ए जो है वो 30% कंसेशन क्या करता है, गॉट करता है, पाता है। ए गॉट 30% concession ऑन द लेबल प्राइस of an article sold for rupees 8750 with 25% profit on the price he bought. The label price was. अगर मैं आपसे बात कहूं कि इस क्वेश्चन में क्या दम है तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लॉस और डिस्काउंट के कंसेप्ट आपके क्लियर है ना, तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 30% का कंसेशन मिलता है अगर हम एक सामान खरीदते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। सपोज करो वो जो सामान है, जो आर्टिकल आप परचेज करने वाले हो, उसका जो प्राइस है वह कितना है, उसका जो प्राइस है वह कितना है, वह 100 रुपीज है। 100 से शुरुआत कर दो, राइट। 100 रुपीज पर 30% का कंसेशन मिलता है। 30% का अगर कंसेशन आपको मैं देता हूं, कहने का मतलब डिस्काउंट देता हूं, तो पक्का ये किस में जा रहा है बताइए। ये 70 रुपए का सामान हमें मिल रहा है। अभी 70 रुपए के सामान पर आगे जो बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जितने मैंने सामान खरीदा उस पर 25% का क्या है, प्रॉफिट है। तो 70 पर 25% का प्रॉफिट अगर हम देखना चाहें, राइट, तो कितना बनेगा बताइए। सिंपल 70 का 25% निकालते हैं, है ना। 70 का 25% आप इजीली बता सकते हैं कितना आएगा, अगर 25 का टेबल आपको पता है तो। ठीक है, 25 का 7 टाइम कितना होता है बताइए, 17.5। 17.5 ये है प्रॉफिट। अगर इसको हम जोड़ देते हैं ना तो मिलता है 87.5। मतलब वो सामान जो मैंने खरीदा है वो कितने में खरीदा, अगर मैं आपसे बोलूं तो 87.5 में मैंने क्या किया, बेचा है, जबकि मैंने खरीदा था 70 रुपीज में, जिसमें 30% का लेबल था। तो ये जो मार्क प्राइस है, जो लेबल प्राइस है, वह यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वैल्यू हमें कंफर्म पता है, दैट इज 8750। ध्यान से देखिए, तो क्या रिलेशन मिल रहा है आपको। रिलेशन देखना है तो ये 100 टाइम का रिलेशन है। क्वेश्चन खत्म। आपको मार्क प्राइस बताना है, लेबल प्राइस, इसका 100 टाइम्स बताना है, और इसका 100 टाइम्स कितना होगा आपको पता है, 10,000 रुपीज। तो एक लाइन में क्वेश्चन की कहानी फिनिश, एक स्टेप में क्वेश्चन की कहानी फिनिश। बहुत ज्यादा फालतू फालतू है, टू द पॉइंट सोचना, अपना टाइम बचाना है। तो 100 रुपीज का सामान जिसपे 30% का कमीशन हमें मिला, तो वो सामान मैंने 70 में खरीदा, इस पर 25% का प्रॉफिट लेकर मुझे बेचना है। तो सिंपल सी बात है, 70 का 25%, 70/4, या 70 का 1/4 दैट इज 17.5, या डायरेक्टली आप 25% निकाल सकते हैं। कैसे, 70 × 25/100, 70 × 25/100। तो यहाँ से भी हम जवाब इजीली बता सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो बिल्कुल समझ में बात आ गई होगी कि जो सामान हमने बेचा है वह 8750 में, जबकि 100 के अकॉर्डिंग जो मैंने शुरुआत करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो 87.5 का सामान 8750 का बनता है। तो 100 टाइम्स एक रिलेशन आता है हमारे और क्वेश्चन के डाटा के बीच। तो 100 टाइम्स आप क्वेश्चन लिख लीजिए, किसका, जो लेबल प्राइस 100 रुपीज़ का था। कहानी खत्म करिए। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं। चले आगे बढ़ जाएं फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहता है, अ मर्चेंट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन MP। ओके, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट अलाउ होता है फॉर द कैश पेमेंट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 17%। 17% का प्रॉफिट भी हो जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि 17% अगर प्रॉफिट हमें चाहिए तो ही मस्ट, है ना, मार्क हिज गुड हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस बाई। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन समझ में आया।
क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10% का हम डिस्काउंट देते हैं। 10% का क्या देते हैं? डिस्काउंट 10% का देने के बाद अगर मैं बात करूं कि आपको 25% का क्या चाहिए, इसमें आपको 17% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा मार्क किया गया? तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करिए अगर चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से एक नोट करिए। कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से रेशियो का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लिख लीजिए 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये वैल्यू फटाफट डाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन के अगर ध्यान से आप देखते हैं तो। ठीक है, कैसे देखिए, CPMP का रेशियो अगर मिल जाए, अगर ये रेशियो हमें मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल होगी ही नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो, डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है, बोलिए कितना? दैट इज डिस्काउंट इज 10%, तो 100 माइनस 10, कोई भी बच्चा बता देगा 90 है ना, और प्रॉफिट का परसेंटेज 17, 100 प्लस 17, तो ये रिलेशन 90/170, 90 का CP 117 का MP कितना ज़्यादा मार्क किया गया? कोई भी बोलेगा 90 से कितना ज़्यादा है 117, तो 27। अब ये परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज कितना हायर है ना, तो 27 वैल्यू में हायर है विद रिस्पेक्ट टू 90। क्यों 90 लिया? पता चला क्यों 90 लिया, क्योंकि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बढ़ाई गई, तो 90 का कॉस्ट प्राइस 117 का मार्क्स प्राइस अगर कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि 27 ज़्यादा मार्क किया गया विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100, खत्म कहानी। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 3 बार में, तो 3 इंटू 10 30%, सीधा आंसर है कितना? 30%। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है, मुश्किल नहीं हुआ होगा, सिंपल है ना। तो ये ट्रिक्स को याद रखना, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस एक साथ नजर आता है ना, तो उड़ा देना इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से, कोई भी और एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दीपा बॉट ए कैलकुलेटर with a 30% discount, with a 30% discount on the listed price, मतलब मार्क प्राइस। ओके, had she not got the discount, अगर उसे डिस्काउंट ना मिलता, she would have paid rupees 82.50 एक्स्ट्रा। बिल्कुल जो डिस्काउंट नहीं मिला वही एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस केस में, राइट। तो कहता है एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय कैलकुलेटर, है ना। तो अगर 100 रुपये का कैलकुलेटर है, 30% का डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो कैलकुलेटर 70 रुपये का बनता है, दिस इज मार्क प्राइस, और ये बन जाता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर प्राइस, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आपने खरीदा तो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना। तो कहता है कि 30 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, कहने का मतलब ये है अगर ये डिस्काउंट नहीं मिलता तो यही मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। पक्का बात समझ पा रहे हैं, एक्स्ट्रा पे करना है तो यही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 82.50। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 82.50 अपॉन 30, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा या पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए तो आराम से हम कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। तो 3 2 6 बच कितना गया 2, 22 हो गया, 3 7 जा है ना, फिर 3 5 जा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 27.5 बट एक नीचे 0 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2.75। तो बतानी है वैल्यू कितने में खरीदा, तो खरीदने की बात होगी तो 70 रुपये में, तो 70 की वैल्यू बतानी है। तो 70 की वैल्यू 70 से मल्टीप्लाई करो 1 की वैल्यू में, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2.75। चलिए 7 का टेबल पढ़ लीजिए फटाफट, है ना। 7 × 35, 7 × 49, 49 में यहाँ पर ठीक है 3 जोड़ देंगे तो 52, राइट, और 7 2 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, तो 192 है ना। यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे तो फाइनली बात वहीं जाके कर रही है ना कि 2 पे पॉइंट था, तो एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाइए, 2 पे पॉइंट लगाइए, तो 192.50। आंसर क्या है 192.50। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो होने चाहिए आपसे, राइट, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी दम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ईजी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज गिवन टू ए बुक सेलर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक बाय द पब्लिशर, द पब्लिशर गेन 20%। ठीक है, मतलब 10% का डिस्काउंट देकर 20% का गेन हो रहा है। तो याद करिए हमारी बात, सीपी और एमपी का रेशियो एक स्टेप में उड़ाइए। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट इज 10 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 20, तो ये आया 90/120। क्लियर है, दिस इज रेशियो अगर देखा जाए तो 3/4 का है। क्यों है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पक्का। अब यही कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो आगे भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है इफ द कमीशन इज इंक्रीज्ड, है ना, मतलब डिस्काउंट जो बढ़ा दिया जाए 15%, है ना, तो गेन अब कितने परसेंट का होगा। तो अब बताइए, जब 15% का डिस्काउंट सेकंड केस में देंगे तो 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही बता रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू पहले भी वही है, अभी भी वही होगी, ये चेंज नहीं होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो चलिए कर देते हैं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 85 आएगा, कितना आएगा 85, इधर मैं लिखता हूँ तो 85/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, डन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 300 प्लस 3 ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 85 का 4 टाइम्स, 4 25 20, 4 8 32, 32 2 34, 340 आया। तो 3 ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा बता सकते हैं ना, 340 में से वो 300 उधर से माइनस आएगा, ओके, तो ये 40 रह जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा 40/3, 13 है ना, 39 हो जाता है, रिमेनिंग 1 बचेगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर आपका यही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रिक्स लगाओ, क्या दिक्कत है, जो ट्रिक्स बताई उस पर क्वेश्चन की कहानी लगा दो, खत्म करो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1500, एक आदमी एक सामान खरीदता है 1500 रुपये में, जो उसका सीपी हो 1500 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एबव द कॉस्ट प्राइस, सिंपल सी बात है, इस पर 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट अगर हम इसका निकालें तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल, कितना आएगा 375। कैसे आया पता है, अरे सिंपल है, 1500 का 25%, परसेंट से ये 0 कट जाते हैं दोनों। ठीक है, 25 का टेबल 15 में या 15 का टेबल 25 में, तो 15 25 75, 15 दूनी 30, 7 37, ये प्रॉफिट आया, मतलब ठीक है, ये प्रॉफिट आया। अब आगे क्वेश्चन करें, इफ़ ही हैज़ टू पे ₹75 एज ए टैक्स, 75 रुपये टैक्स देता है, टैक्स कितना देता है 75 रुपये, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा उसका, नेट प्रॉफिट 375 माइनस 75, नेट प्रॉफिट आएगा 300। तो कहता है नेट परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो 300 विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस दैट इज 1500 इंटू 100, एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुए, पक्का। अब 15 दूनी 30, 20%, कितना आंसर है 20%, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखिए सारे हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाना, आसानी से क्वेश्चन उड़ा देना। ठीक है, तो समझ में आया, ये नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट था। ठीक है, तो नेट परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया नेट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये फंडा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सीपी पता है ना, हमने ये यूज़ कर लिया, क्या, नेट परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए एक टाइम एंड वर्क या चेन रूल का क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। अ मैन परचेज 2 फैंस ऑफ ₹2160 रुपीज़, ये सीपी है। ठीक है, कहता है बाई सेलिंग ऑन फैन एट 15%, पहले पर जो 2 है, पहला इसके 2 पार्ट किए गए है ना, पहले पर बोल रहा है 15% प्रॉफिट है और दूसरे पर 9% का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ध्यान रखना।
तो कॉस्ट प्राइस आइटम का क्या है? अगर आपको एलिगेशन और मिक्सचर की बात समझ में आ रही होगी तो पहला पार्ट क्या है, 15% प्रॉफिट है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो 9% लॉस है। मैंने एलिगेशन लगाना सिखाया था, प्रॉफिट को प्लस में लिखना और लॉस को माइनस में लिखना, -9। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस को 0। अब एलिगेशन लगाने का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 0 में से -9 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 9 आएगा। ये रेशियो हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस का आता है। किसका आता है? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जैसे ये दोनों, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस होते हैं। इसलिए 9 और 15 को कैंसिल किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेशियो कितना आएगा, 3 3 जा 3 5 जा, 3 और 5 का, मतलब एक की कॉस्ट प्राइस 3 रुपये, एक की 5, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 3 + 5 8 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आइटमों का दिया हुआ है 2160। तो 8 बराबर इतना, 8 बराबर इतना, तो बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू तो 8 से डिवाइड करिए, है ना। 8 की वैल्यू 2160 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 8 2 जा 16, है ना। बच गया कितना? 556, 8 7 56, 270 रुपये। तो उसने बोला कि दोनों आइटम का अलग अलग प्राइस क्या है। तो 3 की वैल्यू एक बार निकालिए तो 27 × 81 810, और 5 की दूसरी बार निकालिए, 5 × 5 7 35, 5 2 10 3 13 1350। तो दोनों क्लियर है, मतलब आपके ऑप्शंस दिखाई देने लगे होंगे। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एलिगेट करके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वो भी नहीं है, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, बट एलिगेशन बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कहता है इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। देखिए अगर 100 लोग हैं ऑफिस में तो उसमें से 40% ये फीमेल है। क्या है? फीमेल। तो उस ऑफिस में 60% मतलब 60, कहने का मतलब ये है अगर 100 लोग हैं, है ना, तो 40%, जो 40% है वो फीमेल है, मतलब 40 फीमेल है तो 60% मेल होंगे। तो ये फीमेल हैं और ये क्या है? मेल हैं, ठीक है। आगे कहता है 70% ऑफ द फीमेल, मतलब 40 का 70% कितना आएगा बताइए? 28। ये जो है ये मैरिड हैं, ये क्या है? ये मैरिड हैं। डन। और आगे बता रहा 50% मतलब 30 आधा, है ना, ये मैरिड मेल हैं, ठीक। तो एक बात बताइए टोटल मैरिड कितने होंगे? टोटल मैरिड तो दोनों को जोड़ लीजिए, 28 + 30 दैट इज 58। 58 मैरिड है। तो अनमैरिड पूछ रहा है, अनमैरिड। तो अनमैरिड की बात अगर हम करते हैं तो क्या सिंपल सी बात है, 100 में से 58 को माइनस करिए, दैट इज 42। आंसर आया 42। क्लियर। तो 42% पूछ रहा है, तो 100 के रिस्पेक्ट में वैल्यू परसेंटेज सेम होते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 42%। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का चेन रूल का क्वेश्चन किसी बच्चे का है। कहता है 12 men and 16 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days। 12 men वर्किंग विद 16 boys। चेन रूल का कंसेप्ट लगाइए, कितने दिन का काम है? 5, ठीक है। 12 आदमी 16 बच्चों के साथ 5 दिन में जो काम कंप्लीट करते हैं वही सेम वर्क आगे बोल रहा है। एंड 13 men and 24 boys, 13 men with 24 boys ये कंप्लीट कर लेते हैं कितने दिनों में? 4 days में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कंपेयर द डेली वर्क डन बाय अ मैन विद अ बॉय, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है मैन टू बॉयज, मतलब आपको फाइनली ये रेशियो बताना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशियो तो अपने आप दिखाई देने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 × 25 = 60 आदमी, 16 × 25 80 बॉयज, इक्वल टू दूसरी साइड में देखिए 13 × 4 = 52 मैन प्लस 24 × 4 = 96 बॉयज। यहाँ से 52 मैन को इस साइड 60 से देखेंगे तो यहाँ रिमेनिंग होंगे 8 मैन, और उधर 80 से घटाएंगे तो होंगे 16 बॉयज़। इसका मतलब इसको कैंसिल कर सकते हो आप 1 और 2, है ना। कहने का मतलब 1 मैन का वर्क सेम है 2 बॉयज़ के,
तो मैन की एफिशिएंसी 2 होनी चाहिए, बॉयज़ की कितनी होनी चाहिए 1। रेशियो पूछ रहा है तो आंसर लिख लीजिए 2:1, 2:1, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। किसी बच्चे का अगर इस तरीके का कोई डाउट है तो इजीली वो क्रैक कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लेते हैं, राइट। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 70%। क्या बोल रहा है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन की बात समझ में आ रही होगी। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37%, ठीक है, respectively the percent by which the second number is less than the first is। सपोज करो जो थर्ड नंबर है, जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो 100 है। कितना है वो? 100 है। तो फर्स्ट नंबर इससे लेस है। फर्स्ट नंबर क्या है? 100 से 30% अगर लेस की बात आप करते हैं तो 30 लेस हो जाता है, तो ये 70 आ गया। और सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं वो लेस कितना है? 37 है ना, मतलब वो नंबर 63 है। क्लियर हुआ? आई बात समझ? डन। तो पहला नंबर 70 है, दूसरा नंबर 63 है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है देन द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर कितना लेस है? गौर से देखिए कितना लेस है? 7 विद रिस्पेक्ट टू 70, विद रिस्पेक्ट टू 70 परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। तो आराम से जवाब आ गया, बहुत ईजी है। आपने कहा ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर इज 10%, आंसर इज 10%। आई बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब तीसरा नंबर अगर मैं 100 लेता हूँ तो पहला नंबर 30% मतलब 30 लेस है, दूसरा 37% लेस मतलब 37 लेस है। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्लियर हो गया, पहला नंबर 70 और दूसरा नंबर 63। तो फर्स्ट नंबर की बात करें तो 70 है, दूसरा 63, तो सेकंड नंबर कितना छोटा है, कितना लेस है? तो आपने कहा 7 किससे? फर्स्ट से। और फर्स्ट कितना है? 70 है, तो 7 लेस है 70 से, है ना। परसेंटेज यही पूछ रहा है, तो इंटू 100 करिए, कहानी खत्म। 7 से 7 खत्म, तो ईजिली आ गया 10%। तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की और। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट एक इलेक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द टोटल वोट्स। सपोज करो टोटल वोट 100 है, तो उसमें से पहले बंदे को कितना मिलता है? 64%, मतलब 64 मिलता है। तो फिर क्वेश्चन की कहानी आगे बढ़ते हैं। कहता है वह जीत जाता है ना, 64% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन विद 992 वोट्स। तो जो हार जाएगा वो रिमेनिंग वोट पाएगा। अगर 100 में से जीतने वाला 64 पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा? क्लियरली आपको पता होना चाहिए, 36 पाएगा, है ना। तो ये सेकंड पर्सन है जो इलेक्शन में हार जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कितना गैप है वोट का? अगर यहाँ पे आप घटा लोगे तो 14 में से 6 जाए 8, 64 में से 36 को माइनस कर लो तो यहाँ पर 14 में से 6 जाए 8 बच गया, 5 में से 3 जाए 2, तो 28 आया। 28 की वैल्यू क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखी है 992, है ना। कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब सारे वोट बताने, 100 वोट की वैल्यू बतानी है। तो क्या दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी है? 28 की वैल्यू इतनी है तो 14 से अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 7 से भी काट देंगे, 4 से भी कट जाएगा तो ईजिली काट देंगे, है ना। चलिए काट लेते हैं। तो 1 की वैल्यू बतानी है, तो 992 डिवाइडेड बाई 28। ओके, अब अगर आप यहाँ पर टेबल पढ़ सकते हैं तो 4 बार में ये कितना आ सकता है यही देखना होगा, है ना। तो इसको हम पहले किससे काटते हैं? पहले मैं 4 से ही काट ले रहा हूँ। देखो 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ बच्चा 1 19 हुआ, 4 चौके 16, 3 बच्चा 32, 4 अट्ठे 32। अभी 4 से कटा तो 7 बार में, अब 7 से काटिए तो 7 या 21, 3 है ना, 7 या 21। अगर ध्यान से देखें तो पहले मैंने 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना बच्चा 1,
19 हो गया ना, 4 चौके 16, 3 आया है ना, 32 और 4 अट्ठे 32 और 4 सते 28, ये 7 है ना, 7 या 21 38 हो गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 992 दे रखा है ना, ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 3 24 होता है, 38 आया, 7 25 35, 3 38 30 आया। तो इस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन को ध्यान में देखते हुए अगर मैं कहूँ 14 में से 6 जाए 8 है ना, 14 में से 6 जाए 8 और ये 15 है ना, बच गया 5 में 3 जाए तो 28 की वैल्यू इतनी है, तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 7 या 21, 3 24 38 हो गया, 7 25 35, फिर पॉइंट लगेंगे 30 हो गया, 7 चौक 28, इस तरीके से 7 दूनी 14 चलता जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब कहता है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है तो देखेंगे 3542 इंटू पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट लगा इंटू 100 कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, ठीक है। दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ टोटल वोट्स एंड वन बाई विद 992 वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, है ना। तो 992 वोट से जीत गया, तो वही यहाँ 28 वोट से जीत रहा है ना, यहाँ 28 वोट से जीत रहा है और यहाँ पे आपने देखा 992, तो 28 की वैल्यू 992 को 1 की वैल्यू हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 के बाद 1 बचा 19 हुआ, 4 चौके 16, फिर 3 बचा, 3 19 होता है 32 हुआ, 4 ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, प्रॉपर नहीं कट रहा है तो नन ऑफ दीज की तरफ जा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड की तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो आ ही जाएगा है ना, बट ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ परेशानी आ रही है, नन ऑफ दीज की तरफ जा सकते हैं आप इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज डिक्रीज इज रिड्यूस बाय व्हाट। तो बहुत सीधी सी कहानी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो x% इंक्रीज है, तो x% को पहले लिख लो ऐसे, ठीक है, इसका फ्रैक्शन लिखना होता है x% का, पहले लिख लिया, ठीक है। इंक्रीज है तो नेक्स्ट लाइन में 100 में x जोड़ दो नीचे, तो 100 प्लस x, ऊपर सेम रखो, ऊपर सेम रखो, तो ये परसेंटेज में आपका जवाब है, खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर आया, x/100 प्लस x%, ये डिक्रीज करेंगे तो वापस हमें मिल जाएगा, तो ये जवाब होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 20% इंक्रीज, 20% का मतलब 1/5 होता है, इंक्रीज है तो 5 प्लस 1 6 लिख लो, ऊपर सेम रखो, तो ये डिक्रीज आएगा, मतलब 16 सही 2/3% डिक्रीज, तो ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। वैसे x% को क्या लिखना है, x/100 लिखना है, इंक्रीज बोल रहा है तो 100 में x जोड़ के यहाँ लिख लिया, 100 प्लस x ऊपर सेम रखा, ये आंसर हो जाता है। तो ये x के टर्म्स में पूछ रहा है, इसलिए बहुत सीधी सी बात करनी है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स परसेंटेज में पढ़ाए हैं आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला कह रहा है, मिस्टर यादव स्पेंड 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन कंज्यूमेबल आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट, ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट, इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5370, हाउ मच अमाउंट पर मंथ ही वुड हैव स्पेंड ऑन द क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो क्या है, गौर से देख लीजिए, इसकी कहानी को समझ लेते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए 100 रुपये उसकी क्या थी, इनकम थी, कितने रुपये, 100 रुपये, ध्यान से देखिए, 100 रुपीज़ है ना। मिस्टर यादव स्पेंड 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन कंज्यूमेबल आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो इसमें से 80% बच गया 20, है ना। 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन कंज्यूमेबल आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ, तो इसका 50%, इसका 50% अगर आप निकालोगे तो हाफ होता है ना, 50 मतलब 10, तो 10 रुपये की अगर मैं बात करूँ अपने अकॉर्डिंग तो 10 की बात, द रिमेनिंग क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट ही हैव सेव रिमेनिंग अमाउंट, है ना। तो बाकी अगर 50% ये किस पे खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा, क्लोथ प्लस ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट,
तो रिमेनिंग कितना, 20 में सिर्फ 10 उसका रिमेनिंग ये बच गया, ठीक है। ही हैव सेव द रिमेनिंग, ये सेविंग है उसकी फाइनली, अगर अब देखी जाए तो ये उसकी सेविंग है। डन। अब सेविंग की बात अगर मैं करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10 इज गिवन एज अ सेविंग इन द क्वेश्चन, दिस इज 5370, सो 1 इज व्हाट 537। क्लियर। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बताना है 1 की वैल्यू इतनी है ना। इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस, हाउ मच अमाउंट पर मंथ ही वुड हैव स्पेंट ऑन द क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखिएगा पर मंथ, ये मंथली ही वर्क चल रहा है। 100 रुपीज़ मंथली सैलरी उसकी आ रही थी, उसमें से 80% मतलब 80 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। किस पर खर्च कर देता है, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स। और 50% जो बचता है वो 20 रुपये बचा हुआ था, उसका 50% मतलब 10, ठीक है, वह क्लोथ और ट्रांसपोर्ट पे बाकी 10% सेव करता है ना। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इफ़ ही सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5370, हाउ मच अमाउंट पर मंथ ही वुड हैव स्पेंट ऑन क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट। क्लोथ और ट्रांसपोर्ट पे पूछ रहा है, तो क्या हिसाब किताब लगाया जाए, ध्यान से देख लीजिए, है ना। 10 की वैल्यू 537 है, 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो 537 1 की वैल्यू है, तो क्लोथ मर्चेंट पे 10 ही यूज़ कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 की वैल्यू ही बतानी थी, ठीक है, 10 की वैल्यू ही बतानी थी। तो ये सिंपल है, 10 की वैल्यू तो फिर यही होगी ना, 5370, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं, बताइए। मिस्टर यादव स्पेंड 80% of his monthly salary on consumable item and 50% of the remaining on cloth and transport. He saved the remaining amount. If his saving at the end of the year was this, how much amount per month he would have spent on the cloth and transport? तो क्लोथ एंड ट्रांसपोर्ट पे 100 के हिसाब से 10 ही करता है ना। सेविंग भी 10 की ही होती है, तो जितनी सेविंग उतनी क्लोथ और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा। तो सीधा सीधा आंसर है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, 5370 ये आंसर लिख लीजिए, ठीक है। मतलब नन ऑफ दीज इसमें भी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, सुमित्रा हैव एन एवरेज 56% ऑन हर फर्स्ट 7 एग्जामिनेशन, मतलब 7 एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसकी एवरेज 56% आती है, ठीक है। हाउ मच सी वुड मेक ऑन हर 8th एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60%, ठीक है, 60% ऑन 8 एग्जाम, मतलब 8 एग्जाम अगर दे तो बोल रहा है 60% उसका एवरेज अब आए। तो कितना एवरेज बढ़ रहा है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा है, 4% बढ़ रहा है। इनिंग मतलब एक एग्ज़ाम और बढ़ गया, तो उस एग्ज़ाम में वो कितना पाएगा, 60% तो उसको लाना ही लाना है, क्योंकि एवरेज मेंटेन करना है। और प्लस एडिशनल मैंने बता रखा है कितने को बढ़ाना होगा, 7 एग्ज़ाम को बढ़ाना होगा, पर एग्ज़ाम के हिसाब से 4%, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 7 × 4%, मतलब 28%। तो एक स्टेप में कहानी खत्म। अगर इस ट्रिक्स आपको क्लियर है तो एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। देखिए मैंने तो ऐसे ट्रिक्स समझने के लिए आपको बेसिक फंडे समझने पड़ेंगे, और बेसिक जो पढ़ लिया है ना आपने, फिर ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं है। एक एग्जाम बढ़ा तो बड़े हुए एग्जाम की वजह से 4% बढ़ रहा है, वो 7 को बढ़ाना पड़ेगा 4%, तो 28% बढ़ाना पड़ेगा लास्ट एग्जाम में से, है ना, 60% के रिस्पेक्ट में। 60% + 28 दैट इज 88%, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं, करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल खुश रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।